खुर्शीद के चेहरे पर आज पहली बार खौफ नहीं बल्कि फैसला नजर आ रहा है। वो 20 साल बाद अपने कमरे से बाहर निकली है, लेकिन इस बार उसकी मंजिल सीधा हिसाब लेना है। वो सीधा जहांदाद के कमरे में जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। जहांदाद गुस्से से मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। खुर्शीद की आवाज कांपती जरूर है, मगर अल्फाज मजबूत हैं। वो कहती है कि अब मुझे किसी से डर नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी को वापस लेना चाहती हूं। वो उसके सामने आशिक अली का वो खत रख देती है जिसमें सच लिखा था। जहांदाद का चेहरा एक लम्हे को उतर जाता है, लेकिन फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि तुम्हें लगता है एक कागज मुझे गिरा देगा? मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी कहानी को काबू में रखा हुआ है। खुर्शीद पहली बार उलझन में पड़ जाती है। सुंदरी अपने घर में है। उसने सोचा था सब खत्म हो गया, मगर दरवाजे पर पुलिस की जोरदार दस्तक उसे चौंका देती है। सामने ऑफिसर शेर जमान खड़ा है, वही जो उससे शादी करना चाहता था। उसके हाथ में वारंट है जिसमें कत्ल के सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन और साइन किया हुआ कन्फेशन शामिल है। सुंदरी के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो कहती है ये झूठ है। शेर जमान धीमी आवाज में कहता है कि शायद तुम सच कह रही हो, मगर कानून कागज देखता है, एहसास नहीं। सुंदरी को हथकड़ी लग जाती है और वो समझ जाती है कि यह बड़ी साजिश है। गुलाम हॉस्पिटल में है जब उसे अननोन नंबर से कॉल आता है कि सुंदरी अरेस्ट हो गई है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो फौरन निकलता है, मगर रास्ते में बादशाह उसे रोक लेता है। गुलाम बेचैनी से कहता है कि मुझे जाना होगा, वो मुसीबत में है। बादशाह के चेहरे पर अंदरूनी जंग साफ नजर आती है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मेरी मिनिस्ट्री भी जा सकती है, मगर अगर न गया तो इंसानियत हार जाएगी। फिर वो फैसला करता है कि आज ओहदा जाए या कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में सुंदरी बैठी है। उसने कुछ नहीं खाया। लॉयर लीगल पॉइंट्स उठाता है कि कन्फ्यूजेशन मशकूक है, मेडिकल रिपोर्ट मिसिंग है और गवाह इनकंसिस्टेंट है। अंतरिम बेल मिल जाती है। बाहर आते वक्त गुलाम और बादशाह दोनों उसके लिए खड़े होते हैं। पहली बार सुंदरी को महसूस होता है कि कोई उसके साथ सच में खड़ा है। रात को क्वार्टर्स में सुंदरी बैठी होती है जब दरवाजा खुलता है और खुर्शीद सामने खड़ी होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खामोशी में सालों की दूरी बोल रही होती है। खुर्शीद आगे बढ़ती है, हाथ कांप रहे हैं। वो कहती है कि मैं तेरी मां हूं। सुंदरी हैरान रह जाती है कि मेरी मां तो मर गई थी। खुर्शीद अपनी जेब से वो पुरानी पायल निकालती है जो बचपन में सुंदरी पहनती थी। सुंदरी के हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ती हैं। और अब आप भी तैयार हो जाएं। खुर्शीद की वो हिम्मत जो 20 साल बाद जागी है, सुंदरी की वो आजमाइश जो उसे और मजबूत बना रही है, और बादशाह और गुलाम दोनों की वो कोशिश जो उसे बचाने के लिए है। जहांदाद की वो साजिश जो अब टूटने के करीब है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या खुर्शीद वाकई सुंदरी को बचा पाएगी या जहांदाद का खेल अभी बाकी है। कहानी का असल रंग तो अब शुरू हो रहा है।